बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू के टाकोस की रेसिपी। बहुत यमी ये टाकोस बनते हैं। आप बच्चों को बना कर दें, बच्चे भी बहुत खुश होकर इसको खाएंगे। और आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और पार्टीज़ में भी बना सकते हैं। बहुत यमी बनते हैं और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन तो लाजमी प्रेस कर दें ताकि आप तक मज़ीद न्यू वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले पहुंच सकें। ये आलू के टाकोस जो हैं बहुत यमी बनते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद होते हैं। बच्चों को रोज़ाना बना कर दे सकते हैं और बच्चों के खाने का मसला जो है वो हल कर सकते हैं। तो इसके बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा और उसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है और 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। और अब इसको हम अच्छे से हाथों से मसलेंगे ताकि ऑयल और नमक जो है वो मैदे में अच्छे से यकजान हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको हम गूंद लेंगे। जिस तरह नॉर्मल सा हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से हम ये भी डो रेडी कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सी डो हम रेडी कर लेते हैं। तो ये डो हमने रेडी कर ली है और इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं, डो अच्छे से सेट हो गई है। तो अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं और इनकी हम छोटी छोटी सी रोटियां बना लेंगे। अब इन रोटियों को हम कुक कर लेते हैं और हमने बहुत ज़्यादा इनको कुक नहीं करना, मतलब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क मार्क्स नहीं आने चाहिए। हल्के जब मार्क इन पे आएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। दोनों साइडों से हम मीडियम फ्लेम पे इनको कुक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हल्के हल्के इनके ऊपर मार्क आ गए हैं। तो अभी इनको हम निकाल लेते हैं और इनको हम अच्छे से लपेट के कपड़े में रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट रहें। और यहाँ पे हम इसका जो मसाला है, जो इसकी फिलिंग है, उसको रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया था 1/2 टीस्पून, इसको 2 से 3 चम्मच ऑयल में फ्राई कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे प्याज 1 अदद लिया था, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं और हम इनको गोल्डन कर लेंगे। जब ये हल्का गोल्डन हो जाए तो इसमें बॉईल किए हुए आलू हम जो हैं वो डाल देंगे। ये आलू मैंने 3 अदद लिए थे और इनको मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया था। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिए हैं और इनको हल्का सा हम फ्राई करते हैं। आप डायरेक्टली भी इस तरह से फ्राई किए बगैर भी आलू इसमें फिल कर सकते हैं, लेकिन फ्राई किए हुए मसाले का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, इनमें थोड़ी सी मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड करती हूँ और इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पिसा हुआ धनिया जो है वो भी 1/2 टीस्पून डाल दिया है और दालचीनी पाउडर जो है 1/4 टीस्पून ऐड कर दिया है इसमें। और यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स यानी मोटी दादर मिर्च जो है वो भी डाल दी है 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर दूँगी, इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ को हम मिक्स कर लेते हैं और फ्राई भी हो जाएंगी और मिक्स भी हो जाएंगी। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे।
तो मसाला हमारा रेडी हो गया है। और यहाँ पे ये देखें हमने छोटी छोटी जो रोटियाँ तैयार कर ली थी, इनमें हम थोड़ी मायोनीज़ ऐड की है, थोड़ी केचप ऐड की है और इसको हम फैला लेते हैं पूरी रोटी के ऊपर। आप अपनी चॉइस से छोटी रोटियाँ भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन टाकोस अमूमन छोटी रोटी का ही बनता है, इसलिए मैंने ये छोटी रोटी यहाँ पे बनाई है। तो ये जो हमने इसमें मायोनीज़ और केचप डाली, इसको हमने फैला लिया है। अब इसमें हम फिलिंग डाल देते हैं जो मज़ेदार सी हमने आलू की रेडी की है। लो बजट रेसिपी है और यमी भी है और बच्चों की तो बहुत ही पसंदीदा है, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। आप बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और यहाँ पे सबकी फेवरेट जो है चीज़ मैंने ऐड कर दी है और यहाँ पे मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों ऐड की थी। तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद इसको हम फ्राई क्रिस्पी कर लेते हैं। और यहाँ पे बटर मैंने पैन में डाल दिया है, बटर थोड़ा मेल्ट होगा तो इसमें हम ये टाकोस जो है रख देंगे और इनको इतना सा कर लेंगे कुक के क्रिस्पी हो जाए। हमने इनको गोल्डन और क्रिस्पी करना है। तो यहाँ पे बटर जो है वो मेल्ट हो गया है और इसमें हम टाकोस रखेंगे। फ्लेम जो है उसको मीडियम टू लो होना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ फ्लेम नहीं होनी चाहिए। और दोनों साइडों से हम इसको क्रिस्पी करेंगे। इसके हम साइड चेंज करते हैं। बटर को हमने दूसरी साइड पे भी फैला लिया है और इसको बटर के ऊपर हम रखते हैं और ये इस साइड से भी हम इसको गोल्डन और क्रिस्पी करेंगे। बटर की जगह पे आप ऑयल या दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर से टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का होता है। तो ये देखिए ये बहुत यमी लुक इसकी आ रही है, गोल्डन कलर और क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से ये टाकोस जो है इस तरह से रेडी हम करेंगे। और इनकी बैक साइड जो है इसको भी हम थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, यहाँ से भी कलर हम लेके आएंगे। तो ये देखें बहुत यमी बहुत मज़ेदार से हमारे आलू के टाकोस सबके फेवरेट रेडी कर लिए हैं हमने। और आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी कैसी लगी है। और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, खाना ही खाना मन पे। तो आप मेरी वीडियो जो है शेयर करें इनको फ्रेंड्स में, फैमिली में, और आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए, रेसिपीज़ चाहिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।